अब हम लोग जो है वो यानी अब आपके साथ जो है वो स्क्रीन शेयर कर दी गई है। तो अब हम लोग जो है वो सबसे पहले कल वाली क्लास से रिवीजन करते हैं कि कल वाली क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा। कि कल वाली क्लास में हम लोगों ने जो है वो लिंक बनाने सीखे थे और एक लिस्ट बनानी सीखी थी कि अगर हमें लिस्ट बनानी पड़ जाए हम लोगों ने कैसे बनानी है। तो ये हम लोगों ने इस तरह एक होम पेज बनाया था कि जिसमें हम लोगों ने साइन इन और साइन अप का जो है एक ये बटन बनाया, लिंक बनाया कि अगर हम लोग जो है वो साइन इन पे क्लिक करते हैं तो हमें इस पेज पे ले आए, होम पे क्लिक करते हैं दोबारा होम पेज पे, साइन अप पे क्लिक करते थे तो ये हमारे पास एक फॉर्म इस तरह का बन यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाए, और होम पे क्लिक करके दोबारा हम लोग जो है वापस अपने पेज पे आ रहे थे। ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने कल जो है वो बनानी सीखी थी कि लिंक को कैसे बनाना है। तो उसकी कोडिंग के लिए आपने जो फाइल है इसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन विद कर लेना है नोट पैड के अंदर, ताकि हमें जो है वो कल वाली कोडिंग जो है वो नज़र आ जाए। जी आप सबको जो है वो नज़र आ रही है ना कोडिंग ये वाली? ठीक हो गया। तो अब देखें कि हम लोगों ने एक पेज बनाया जिसका नाम हेडिंग में जो हम लोगों ने रख दिया होम पेज, और उसके जो टाइटल में शो हो रहा था वो भी हम लोगों ने होम पेज रखा। तो उसमें हम लोगों ने ये लिखा कि अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है या रजिस्टर्ड हैं तो साइन इन पे क्लिक करें, और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो साइन अप पे क्लिक कर दें। ठीक है, यानी ये अगर हम लोग जो है वो सेम यहाँ पे क्लिक कॉपी करके इसी को हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर दें अगर, इफ यू आर unregistered user then sign up। ये हो, यानी कि ये हमारा एक पेज जो है वो कल हम लोगों ने बनाया कि जिसमें ये लिखा आ जाता है कि अगर आप रजिस्टर्ड है तो साइन इन पे क्लिक करें, और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो साइन अप पे क्लिक करें। ठीक है, यानी इस तरह जो है वो आप अपने होम पेज को क्रिएट कर सकते हैं। यही कल हम लोगों ने क्रिएट किया था। तो उसमें कोडिंग जो थी वो इस तरह थी। अब लिंक बनाने के लिए हमें जो है ये वाला ए टैग जो है ये, ठीक है, ए टैग हमें लिंक बनाने के लिए, और उस लिंक को रेफरेंस देने के लिए हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं ये वाला एच रेफ। एच से मुराद हाइपर लिंक यानी हाइपर, और आर ई एफ रेफरेंस, यानी अब हम लोग जो है वो अपना रेफरेंस दे रहे हैं कि किस पेज को हम लोगों ने लिंक करना है। अब देखिए क्योंकि हम लोग जो है वो लफ्ज़ बता रहे हैं कि हमारे पास जो साइन इन का है, अगर इसके ऊपर क्लिक करें तो लिंक हमारा कौन सा जनरेट हो, यानी किस पेज पे जाएं, लेक्चर वन जो कि हमारा एक साइन इन वाला फॉर्म है। तो हम लोगों ने पहली क्लास में सीखा था कि अगर हम लोगों ने एक पेज, एक जिसमें एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया था और एक पासवर्ड ये बनाया था, ठीक है, तो वो हमारा एक साइन इन फॉर्म हमने एक एक फर्स्ट लेक्चर जो है वो बना लिया। और अगर रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो उसके लिए फिर हम लोगों ने अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट है यानी अगर वो रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या करें, साइन ए फॉर्म के उसी लिंक को सेम ए वाला टैग ओपन किया, ये वाला एचरेफ, एचरेफ के अंदर हम लोगों ने ये फाइल का नाम दे दिया जिसको लिंक किया है, और आगे ये साइन अप लिख दिया। यानी ये इतना हिस्सा जो है ये हमें शो नहीं होगा, ये वाला इतना हिस्सा, और सिर्फ शो क्या होगा, इतना हिस्सा जो है वो हमारे पास साइन इन वाला जो है या साइन अप वाला ये हिस्सा जो है वो शो होगा, हाईलाइटेड होगा। जैसे ही हम लोग इसके ऊपर माउस को लेके जाएंगे तो हैंड की शक्ल जो है वो बन जाएगी, जिससे ये जाहिर कर रहा है कि ये वाकई ही कोई लिंक है। ठीक है, यानी कि लिंक को अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो जो लिंक इसके साथ अटैच किया गया है वो उस पेज पे हमें ले जाएगा। तो ये कल हम लोगों ने सीखा था
तो कल वाले जो स्टूडेंट रह गए थे, क्लास नहीं ली थी, उन्हें उन्हें कुछ समझ आ गई होगी। तो आज हम लोग जो है वो लेक्चर अगले की तरफ बढ़ते हैं कि हम लोगों ने अगर अपने पेज के अंदर, यानी फर्ज करें कि इस पेज के अंदर, होम पेज के अंदर, यहाँ पर जो हम लोग जो है कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, तो वो कैसे हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को जो है वो क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सादा सा एक इमेज वाला टैग जो है वो हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, और हम लोग अपने पेज के अंदर इमेज जो है वो ऐड कर सकेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जो है वो सबसे पहले करते क्या है, नेट से जो है वो कोई भी, यानी गूगल से हम लोग जो है कोई पिक्चर जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग उसे अपनी पिक्चर के अपनी इस पेज के अंदर जो है वो ऐड करना सीखते हैं। तो कैसे हम लोग जो है वो यहाँ पर क्लिक करके मैं गूगल ओपन करता हूँ, ये गूगल ओपन होगी। तो मैं होम पेज की जो है वो कोई भी होम पेज, इसकी कोई भी हम लोग जो है वो पिक्चर डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, इमेज पे मैंने क्लिक कर दिया है, ये इमेज ओपन हो जाएंगी। ठीक है, ये मुख्तलिफ इमेज जो है ये पड़ी हैं, इनमें से कोई डाउनलोड कर लें, या आपके पास पहले से जो पड़ी है उसको आप लोग जो है वो डाउनलोड करके ये रख लें। अब करना क्या है कि जिस तरह ये मेरे पास एक डाउनलोड के अंदर ये वाली फाइल जो है वो मैं इसको कॉपी करके जो है वो डेस्कटॉप पे ही रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये वाली फाइल, ठीक है, यानी कि लेक्चर 01 के नाम से ये हमारी फाइल हमारे पास मौजूद है। तो अब होम पेज के अंदर हम लोग जो है वो इसे ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे हम लोग। अब बॉडी के अंदर जो है वो फर्ज करें कि आप जहाँ पे इसे जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं, इसके बाद यहाँ पर जो है हम लोग क्लिक कर लेते हैं। तो करना क्या है, जस्ट आप लोगों ने इमेज टाइप करना है, यानी IMG इमेज स्पेस, उसके बाद SRC से मुराद क्या है, सोर्स, कि अब हमारी इमेज जो है उसका सोर्स क्या है। ठीक है, इज इक्वल टू दबाना है, उसी तरह डबल कोटेशन के अंदर आप लोगों ने उस पिक्चर का या उस फाइल का नाम लिखना है। अब देखें इसका नाम क्या है। ठीक है, यानी ये हमारे पास फाइल है, तो इसका नाम क्या है, मैं इसको जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, लेक्चर 1 डैश लगा के जो नाम लिखा है वो, और होम पेज के अंदर आ जाता हूँ। तो वो नाम जो है वो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, और .PNG, यानी जो पिक्चर की एक्सटेंशन है, यानी जो पिक्चर, जो फाइल वो, और उसके साथ उसकी एक्सटेंशन, और ब्रैकेट बंद कर लेंगे। ठीक है, इसको किया हम लोगों ने सेव। सेव करने के बाद अब हम लोग अपनी आउटपुट के पेज में आते हैं, यानी कि ये होम पेज वाला जो है इसके अंदर आते हैं। तो रिफ्रेश करके देखते हैं कि आया कि हमारी फाइल जो है वो अटैच हो गई है या नहीं। ये देखिए फाइल जो है वो अटैच हो गई है, छोटी सी यहाँ पर आपको जो है वो नज़र आ रही है, ये वाली, यानी एक पिक्चर की शक्ल जो है बन गई है। अब ये सपोर्टेड नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है वो चेक करते हैं, सेट करते हैं कि कौन सी हमें जो है वो फाइल अटैच करनी चाहिए, JPG, या उस फाइल का हम लोग जो है वो नाम देखते हैं कि क्या है। इसके ऊपर राइट क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाएं। अब देखें ये है PNG फाइल, .PNG फाइल का नाम ये ऊपर लिखा हुआ आ गया, और ये फाइल टाइप जो है .PNG है। इसको हम लोग जो है वो देखते हैं कि हम लोगों ने लिखा ठीक है, यहाँ पर .PNG ही लिखा है। अब ये फाइल जो है वो मुख्तलिफ सपोर्टेड है, कि आप यहाँ पर जो है वो JPEG या सिर्फ JPG फाइल जो है वो भी अपलोड कर सकते हैं, PNG भी कर सकते हैं। हम लोग कोई जो है वो JPG फाइल जो है वो डाउनलोड करके देखते हैं और उसे अटैच करते हैं। इसमें आए, और फर्ज करें कि हम लोग जो है वो इसी फाइल को जो है वो ओपन कर लेता हूँ मैं।
और इसी को जो हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, या इसको मैं जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ। इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, सेव एज, ये भी पीएनजी है, इसको भी हम लोग जो है वो अगर चेंज करना चाहें डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो फाइल को रखते हैं, कोई भी नाम हम लोग लिख लेते हैं, एच करके इसको सेव कर लेते हैं। ये डेस्कटॉप के ऊपर हमारी सेव हो गई होगी, एच के नाम से ये वाली एक फाइल जो है ये सेव होगी। इसकी प्रॉपर्टीज में आके अब देखें, ये फाइल कुछ और टाइप की है, डिटेल बन गई। अगर हम लोग इसी का नाम जो है वो पिक डॉट, या इसी को हम लोग जो ओपन विद कर लेते हैं, पेंट के अंदर इसे आप ओपन करें। ठीक है, और इसे सेव एज करें। सेव एज जब आएगा तो यहाँ पर हम लोग जो इसकी पीएनजी की बजाय इसे हम लोग जो है वो सॉरी जेपीजी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसे सेव जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर कर देते हैं। नाम इसका हम लोगों ने एच ही रहने दिया, और या एच एस कर देते हैं, होम स्क्रीन के नाम। यहाँ पे हम लोगों ने इसे सेव कर दिया, करना है ये सेव कर दिया। अब जो होम स्क्रीन पे हम लोग डेस्कटॉप पे देखते हैं आके कि एच एस के नाम से ये हमारी फाइल जो है वो आ गई है। ठीक है, डॉट जेपीजी है। अब इस फाइल को हम लोग जो है वो ऐड करके देखते हैं हमारे स्क्रीन के अंदर। होम, और यहाँ पर जो है नाम उसका हम लोग चेंज करते हैं। हमारी फाइल का नाम है hs.jpg। इसको सेव किया। सेव करने के बाद अपनी फाइल जो हम लोगों ने रन की हुई है उसके अंदर आते हैं, रिफ्रेश किया। अब देखें हमारी फाइल जो है वो शो हो गई। ठीक है, यानी ये हमारी होम पेज जो है उसके अंदर एक पिक्चर जो है वो ऐड हो गई। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा बाकी जो है वो सारा कुछ उसी तरह आ रहा है जैसे पहले था। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। क्योंकि पिक्चर जो है वो बहुत बड़ी है तो इसलिए मैं फिलहाल इसको रिमूव ना कर देंगे, या बल्कि रहने दो। तो इसके नीचे अब हम लोग जो है वो आज दूसरा जो चीज़ सीखेंगे कि हम लोगों ने अपने पेज के अंदर एक टेबल जो है वो कैसे ड्रा करना है। टेबल वाला काम जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही अहम है, और इसे आप लोगों ने अच्छी तरह सीखना है। क्योंकि टेबल वाला काम जो है ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। जब भी आप लोगों ने कोई फॉर्म क्रिएट करना है, अगर सीएसएस के बगैर आप फॉर्म जनरेट कर रहे हैं, फॉर्म बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। और टेबल के अंदर जब आप फॉर्म बनाएंगे तो वो बिल्कुल अलाइन होगा, बिल्कुल उसकी जो है वो बॉक्स जो है या उसके लेबल जो है वो बिल्कुल सीधे होंगे। जी बिल्कुल, इसका साइज जो है वो भी हम लोग पिक्चर का साइज इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इसको मैं जो है वो आपको दोबारा जी मैं दोबारा इसको रिवाइज भी करवा देता हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। ये अगर हम लोग इसी तरह जो है वो आए यहाँ पर अपने पिक्चर के अंदर, इसका साइज अगर आप लोग जो है वो छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करें रीसाइज के ऊपर। ठीक है, तो कितना आप लोग चाहते हैं, मैं कह देता हूँ कि ये 50% हो जाए। ठीक है, 50% करके मैं ओके करता हूँ। ये देखें साइज जो है वो इतना छोटा हो गया। और अगर आप छोटा करना चाहते हैं इस फाइल को आप सेव करें,
ठीक है, क्योंकि अब हम लोगों ने नाम चेंज नहीं किया, सेम नाम वही है। तो जस्ट हम लोग अपनी फाइल के अंदर आके क्या करेंगे, इसे रिफ्रेश करके देखते हैं। जैसे ही हम लोगों ने रिफ्रेश किया तो उसका साइज जो है वो ऑटोमेटिकली जो हम लोगों ने किया था वो सारे का सारा इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है ना? ये किसी बच्चे का जो है वो माइक ऑन है, वो माइक प्लीज ऑफ कर लें। ठीक हो गया कि अब अगर हम लोग अगर इसका मजीद साइज जो है वो छोटा करना चाहते हैं, पेंट में आए, इसको रीसाइज में आए और इसका यहाँ पर जो है वो आके आप इसे मजीद छोटा कर दें और छोटा कर दें। मैं इसी को इस इतने साइज को और छोटा करता हूँ तो वो इतना साइज हो जाएगा। आपने जस्ट क्या करना है, इस फाइल को सेव करना है। सेव करने के बाद अपनी फाइल में आके, क्योंकि हम लोगों ने नाम चेंज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उसका साइज चेंज किया, तो हम जस्ट रिफ्रेश करेंगे तो उसका साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक जो है वो समझ आ गई। अब कोडिंग में आते हैं। कोडिंग में हम लोगों ने कैसे लिखा था कि सिर्फ इमेज ये वाला हम लोगों ने एक टैग जो है वो टाइप करना है, IMG इमेज, और ये सोर्स SRC मीन सोर्स इज इक्वल टू उस फाइल का नाम और .jpg। .jpg क्यों रखा हम लोगों ने, क्योंकि उस फाइल को अगर हम लोग देखेंगे, ये वाली फाइल है ये, इसको अगर देखें तो यहाँ पर आपको जो है वो शो भी हो रहा है कि ये फाइल टाइप जो है वो जेपीजी है। अगर नहीं पता चल रहा तो राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में आए। प्रॉपर्टीज में जब आएंगे तो आपको यहाँ पर देखेंगे .jpg जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, यानी कि फाइल की टाइप जो आपको पता चल जाएगी। PNG फाइल समटाइम जो है वो सपोर्टेड नहीं होती, जेपीजी फाइल जो है वो सपोर्टेड होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब अगले की तरफ हम लोग जो है वो बढ़ते हैं। यानी ये हमारा लेक्चर यहाँ तक जो है वो क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है वो अगले की तरफ बढ़ते हैं कि हम लोगों ने कैसे अब टेबल कैसे ड्रा करना है। ठीक है, तो टेबल ड्रा करने के लिए बहुत ही इजी और आसान तरीका है कि आप लोगों ने अपनी इसी इसी फाइल के अंदर हम लोग जो है वो टेबल ड्रा करना चाह रहे हैं, इसके नीचे फाइल, इसी के नीचे हम लोग जो है वो बना लेते हैं, या ये साइन इन साइन अप जो है वो उसके नीचे बना लेते हैं। तो इनके नीचे जहां पर आप ड्रा करना चाहते हैं वहां तक आए। ठीक है, साइन इन साइन अप के नीचे हम लोग जो है वो BR बना के, यानी कुछ वक्फा दे लेते हैं, और यहाँ पर जो है वो एक यहाँ लिख देता हूँ कि दिस इज माय टेबल इन HTML फॉर्म या HTML पेज। ठीक है, तो अब टेबल बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट TABLE टेबल टैग इंसर्ट करना है और टेबल टैग को ही आप लोगों ने बंद कर देना है। ठीक है, यानी ये अब हमारे पास समझे कि टेबल एक क्रिएट हो गया। हम लोगों ने अपने सर्वर को बता दिया कि हम अपने पेज के अंदर एक टेबल क्रिएट करना जा रहे हैं, तो उसकी कमांड हम लोगों ने उसे बता दी। तो सबसे पहले अब ऊपर जो हम लोगों ने लिखना है वो क्या है, पहला टैग आप लोगों ने लिखना है TH। अब TH से क्या मुराद है, टेबल हेडिंग, यानी कि ऊपर वाली रो जो है उसमें हम लोग लिखना चाह रहे हैं। फर्ज करें हम लोग जो है वो सीरियल नंबर लिखना चाहते हैं, इसको क्लोज कर दें, यानी एक टेबल हेड हमारा बन गया। दूसरा TH, यहाँ पे हम लोग जो है वो नेम लिख देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। ये दो मैंने इसलिए इकट्ठे टाइप कर दिया ताकि आपको उसकी आउटपुट जो है वाज़िया नजर आए। इसको आप लोगों ने सेव करना है। सेव किया और अपनी आउटपुट के अंदर हम लोग जो आते हैं, ये हमारी आउटपुट थी। ठीक है, अब इसमें आके हम लोग जस्ट इसे रिफ्रेश करते हैं। ये देखें, यहाँ पर जो है वो आपको टेबल जो है वो शो हो गया, एक सीरियल नंबर और एक नेम। अब देखें कि सीरियल नंबर और नेम जो है वो हेडिंग टाइप आ रहा है, यानी कि बोल्ड लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन इनके इर्द गिर्द जो है वो आपको लाइनें नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो अगर आप लाइनें भी शो करना चाहते हैं कि इसके अंदर लाइन जो है वो शो हो,
तो फिर क्या करेंगे हम लोग, टेबल के अंदर BORDER बॉर्डर इज इक्वल टू 1 कर देंगे, यानी बॉर्डर जो हम लोगों ने 1 कर दिया है। अब इसको हम लोग जो है वो रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए सीरियल नंबर और नेम के इर्द गिर्द जो है वो आपको नजर आ गया एक बॉर्डर बना हुआ। इसी तरह इसके अंदर आप और भी अगर हेड जो है वो ऐड करना चाहते हैं, नेम के बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसमें क्लास भी लिख दूं, ठीक है, TH ओपन करना टैग और TH को ही आप लोगों ने बंद कर देना है। ये है हेडिंग देने के लिए कि आप अपने टेबल के अंदर जो है वो कितनी हेडिंग्स देना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ तक ये टेबल की हेडिंग, ऊपर वाले जो हम लोग कॉलम बना रहे हैं उन कॉलम्स के नाम जो रख रहे हैं उसे हम लोगों ने TH कोड के साथ लिखना है। उसके बाद आ जाए हम लोग अपनी कोडिंग के अंदर। अब देखें सबसे पहला TR, और इसी को आप लोगों ने नीचे यहाँ पर जो है वो बंद भी कर देना है। अब ये TR क्या है? TR मीन ये बिल्कुल, ये आप देखेंगे अभी स्पेस जो है वो सारी बढ़ जाती है। उस जिस तरह आप लोग जो है वो नाम टाइप करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली स्पेस जो है उनके दरमियान आती जाएगी। अब टैग आ गया हमारे पास TR। अब TR से क्या मुराद है? TR से मुराद टेबल रो, यानी हम लोग अब पहली रो जो यानी कि ऊपर हेडिंग दे ली, अब उसके नीचे हम लोग यहाँ पर जो है एक रो बनाना चाह रहे हैं, यानी कि ये तो हेडिंग होगी। अब इसके नीचे यहाँ पर जो है वो एक रो हम लोग जो है बनाना चाह रहे हैं, कतार हम लोग डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने ये कोड लिख दिया TR वाला। अब ये एक रो जो है वो मुकम्मल कंप्लीट तैयार होगी। अब इसके अंदर हम लोगों ने डाटा इंसर्ट करना है, यानी 01, ठीक है, पहला सीरियल नंबर 01, नेम जो भी लिखेंगे, उसके बाद क्लास जो भी लिखेंगे वो। अब उसके लिए कौन सा टैग यूज करना है? TD, यानी टेबल डाटा। अब इसको भी आप लोगों ने इसी तरह ओपन करना है और क्लोज कर देना है। अब सीरियल नंबर क्या है? 01। ये हमारे पास आ गया पहले कॉलम, यानी सीरियल नंबर के ऊपर जो हेडिंग दी है उसके अंदर हम लोगों ने एक 01 जो है सीरियल नंबर ऐड कर दिया। अब इसी को मैं जो है वो कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें जो है वो बार बार टाइप ना करना पड़े। अब इसी TD यानी कि 01 के बाद जो TD हम लोगों ने टेबल डाटा क्लोज किया टैग, उसी के नीचे दोबारा आप इसे पेस्ट कर लें। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अब नाम क्या है? मैं कह देता हूँ जी नाम जो भी आप लोग लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, मैंने बड़ा नाम इसलिए लिखा है ताकि जो एक क्वेश्चन आया था कि सर अगर स्पेस हम लोगों ने ज्यादा करनी है इन बिटवीन नेम और सीरियल नेम के अंदर, तो वो कैसे करेंगे, वो ये मैं बता रहा हूँ। कि एक तो ये तरीका है कि ऑटोमेटिक हम लोग जो है वो उसका स्पेस जो है वो बढ़ा देंगे। अब इसे करते हैं हम लोग दोबारा से एक यहाँ पर एक और कॉपी तैयार करते हैं जी, और इसी 01 की जगह पे मैं कर देता हूँ क्लास, क्या करता हूँ, MCS कर देता हूँ। अब इसे हम लोग सेव करते हैं। सेव किया, अपनी आउटपुट में आए और इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें सीरियल नंबर 1, नेम जो लिखा था हम लोगों ने गुलाम मोहम्मद, और क्लास MCS। ठीक है, समझ आ गई? जब यानी मतलब ये कि अब हमारी एक रो जो है वो पूरी कंप्लीट एक तैयार हो गई है। इसी तरह अब 02 यानी कि दूसरा सीरियल नंबर आप लोगों ने ऐड करना है। तो उसके लिए भी हम लोग इसी तरह एक नई रो, यानी ये पहली रो हमारी कंप्लीट हो गई, अब दूसरी रो हम लोग बनाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आपको दोबारा से फिर टेबल रो जो है वो एक बनानी पड़ेगी। हम लोग अपने टैग में कोड में आते हैं। तो अब देखें आसान तरीका ये है कि जहाँ से आप लोगों ने इसको लिखा था उन कोड्स को जो है वो कॉपी करें, ये TR डैश तक स्लैश तक इसको कॉपी करें और इसके नीचे यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर दें। अब TR यहाँ से 01 है, इसे आप 2 कर दें। यहाँ पर जो है वो आप नेम चेंज कर दें, मोहम्मद उस्मान, और ये कर दें आप लोग इसका जो है वो BSCS
सेव करें और आप लोग अपनी आउटपुट में आए और रिफ्रेश करें। ये देखें उसका सीरियल नंबर 2 जो है वो भी बन गया। ठीक है, इसी तरह आप, क्योंकि जब हम लोग एक टैग टाइप कर लेते हैं, एक चीज कंप्लीट हो जाती है, तो आप उसको कॉपी करके पेस्ट करते जाएं और जो जो चेंजिंग करनी है वो सिर्फ चेंज करते जाएं। इस तरह आपकी टाइमिंग जो है वो बच जाएगी। आप टाइपिंग करने से भी काफ़ी आप महफूज रहेंगे कि बार बार टाइप ना करना पड़े। जस्ट आप लोगों ने दरमियान में जो इंफॉर्मेशन ऐड करनी है उसी को आप लोग जो है वो ऐड करते जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई। यानी ये आज के लेक्चर में बहुत ही अहम है कि ये टेबल, क्योंकि टेबल क्रिएशन में सबसे मेन चीज़ है कि टेबल की हेडिंग देना जो है वो नहीं समझ आती कि कौन सा टैग हम लोगों ने इस्तेमाल करना था। फिर टेबल की रो जो है वो हम लोगों ने तो बना ली, लेकिन एक कॉलम में तो हम लोगों ने डाटा जो है वो टाइप कर लिया, यानी जिस तरह सीरियल नंबर जो है उसके अंदर तो डाटा हम लोगों ने टाइप कर लिया, लेकिन जब नेम के अंदर जाते हैं तो वो कैसे करना है, उस कॉलम के अंदर हम लोगों ने कैसे डाटा टाइप करना है। तो वो होता क्या है कि वो एक ही टीडी के अंदर, जिस तरह हम लोग जो है, मैं एक और नई यहाँ पर रो जो है वो आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ कि स्टूडेंट अक्सर गलती क्या करते हैं। ये टी आर बनाई और ये टी आर बंद कर ली। अब यहाँ पर जो है वो क्या होता है, टी डी, ये हम लोगों ने 03 लिखा और एंटर करके जो है वो नाम लिख देते हैं हम यहाँ पर जो है। ठीक है, ABDU अब्दुल रहमान जो है वो लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, और इसी को जो है वो क्या करते हैं, इसके बाद जो है वो इसे TD करके बंद कर देते हैं। वो समझते हैं कि एक हम लोगों ने एक और चीज भी, क्लास भी इसकी कर देते हैं जी, इसकी क्लास जो है वो BS CS कर देते हैं। ठीक है, TD करके इसे बंद कर दिया, प्रोग्राम को सेव करते हैं। तो जैसे ही इसकी आउटपुट को देखते हैं वो, तो वो कुछ इस तरह की शो होती है। ठीक है, कि यहाँ पर जो है वो आपको मसला आ जाता है कि अब मैंने तो इसे अलहदा अलहदा कॉलम के अंदर सीरियल वाले में 03 लिखाना चाहिए था, अब नेम वाले में अब्दुल रहमान लिखाना चाहिए था, क्लास जो है वो BSCS क्लास वाले कॉलम में लिखाना चाहिए था। ठीक है, तो अब देखें कि ये इस तरह जो है वो स्टूडेंट गलती कर लेते हैं। टेबल बनाना देखना बहुत आसान है, प्रैक्टिस इसकी आप थोड़ा सा ध्यान से कर लेंगे तो आप बहुत इजीली जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें, इसी को हम लोग जो है वो सेट करते हैं कि हमें जो है वो कैसे सेट करना चाहिए। कि यहाँ पर जो है, क्योंकि हम लोगों ने ये एक TD बनाई यहाँ पर, अगली जो है यानी कि वो एक कॉलम जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ये वाला कॉलम, यानी कि सीरियल नंबर वाला कॉलम कंप्लीट। अब अगला कॉलम जो है वो हम लोगों ने क्रिएट करना है, वो इसके नीचे आके यहाँ पर जो है वो कॉलम कंप्लीट, और इसी तरह इसके नीचे नया कॉलम क्लास वाला, और इसके नीचे आके ये वो पहले हम लोगों ने क्लोज किया हुआ है। अब सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। ये अब देखिए फाइल जो है वो आपकी बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से जो है वो सही होगी, जिस तरह आप अपने टेबल के अंदर बनाना चाह रहे थे। ठीक है, ये तो था आज के लेक्चर में कि इमेज हम लोगों ने कैसे ऐड करनी है अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने पेज के अंदर, और इसी तरह एक टेबल जो हम लोगों ने अपने पेज के अंदर कैसे क्रिएट करना है। तो इसी चीज को हम लोग जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर जो है वापस अपने कोड्स में आते हैं, यानी इमेज जो है वो एंटर करने के लिए हम लोगों ने ये वाला कोड टाइप किया था, यानी इमेज, IMG मीन इमेज और SR मीन सोर्स, ये लिखा, इज इक्वल टू लिखा, और ये उस फाइल का नाम, यानी उस इमेज का नाम जो है वो आप लोगों ने टाइप करना है, और साथ उसकी टाइप भी, यानी .jpg। ज्यादातर जो है वो JPG फाइल्स को जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो अब देखें, ये उस फाइल का नाम जो हम लोगों ने सेव की थी, और ये उसका JPG, उसकी जो एक्सटेंशन है कि वो JPG फाइल है। एक तो हम लोगों ने इमेज जो है वो इस तरह ऐड की थी, और दूसरी चीज जो हम लोगों ने सीखी है कि टेबल कैसे ऐड करना है। तो टेबल ऐड करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट यहाँ पर जो है वो एक टेबल वाला टैग, यहाँ से टेबल स्टार्ट करना है, और टेबल इसी तरह एक टैग इसे क्लोज भी कर देना है। तो टेबल हेड जो है ये वाला, यानी TH जो है,
टी एच से मुराद टेबल हेड यानी कॉलम नेम्स जो कि बोल्ड हमें नजर आए वो हम लोगों ने रख दिए। और उसके बाद ये सारे टेबल हेड जो है यहाँ तक हम लोगों ने क्रिएट कर दिए कि हमारे पास जो है वो इतने 3 कॉलम है जिसमें सीरियल नंबर है, नेम है और क्लास है। उसके बाद ये क्लास हम लोगों ने एक लाइन जो है वो स्टार्ट कर ली। ये पहली लाइन जो है ये हमारे पास आ गई यहाँ तक, ये ठीक है। ये वाली क्या है, टी आर से मुराद ये टी आर टेबल रो और अगला टी डी टेबल डाटा, यानी पहली रो के अंदर पहला कॉलम और उसके अंदर हम लोगों ने लिखना है 01। यहाँ तक जो है वो टेबल पहला कॉलम जो है वो क्लोज हो गया। अब दूसरा कॉलम स्टार्ट किया, उसके अंदर हम लोगों ने नेम लिखा, दूसरा कॉलम हम लोगों ने क्लोज कर दिया। अब तीसरे कॉलम में आ गया, तीसरा कॉलम की हेडिंग क्लास है, तो क्लास में हम लोगों ने एमसीएस लिखा और उस क्लास को उस कॉलम को हम लोगों ने क्लोज कर दिया और पूरी कंप्लीट होगी, एक कतार हमारी एक रो कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर आके हम लोगों ने अपनी क्लास जो है वो एक रो जो है वो क्लोज कर दी, यानी वो टैग रो वाला जो हम लोगों ने यहाँ पर आके क्लोज कर दिया। इस तरह एक रो हमारी कंप्लीट होगी। इसी को कॉपी करके आगे पेस्ट कर लें या बार बार आप खुद जो है वो पेस्ट करते जाएं, टाइप करते जाएं, टाइप करके अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड करते जाएं। तो इस तरह आपकी एक टेबल के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन बनती जाएगी। यानी यही आज की हमारी क्लास थी। अब इसके मुतल्लिक जो क्वेश्चन है वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।